जयशंकर के पाकिस्तान मुखालिफ गैर मुहज़्ज़िब बयान पर भारत में कड़ी तनकीद जारी है। सिफारती जुबान और पॉलिसी पर सवालात। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर को पाकिस्तान मुखालिफ हालिया गैर मुहज़्ज़िब बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का सामना है। नाज़रीन, एक और बड़ा वाक़या हुआ जो कि हमारे लिए तो नहीं मगर भारत के लिए बड़ा शर्मनाक है। जयशंकर जो उनके एक वज़ीर ख़ारिजा हैं और पहले वो एक ब्यूरोक्रेट थे, अच्छी शुरू में हमने देखा बात कर लेते थे, मगर उन्होंने आज कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो ना सिर्फ अनडिप्लोमेटिक थे बल्कि बड़े शर्मनाक भी थे। अब उसमें वजह यह है कि हमने देखा कि भारत जो 5वीं या तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा था, उसका एक तो बरकस निकल गया ये ऑपरेशन सिंदूर में। उसके बाद इंटरनेशनली हमने देखा कि वो इररेलेवेंट होता चला जा रहा है। बड़ा अजीब वक्त है। अभी मुझे लगता है अमेरिका बहादुर भी इसी तरह इररेलेवेंट होता हमें नज़र आ रहा है। मियाँ साहब, अब उसको ये जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वैसे मैं एक आपको बात बताऊँ, भारत में ये लोग जो हैं अपने नाम कैसा है उनका, ये जो लोग कमीशन एजेंट होते हैं ना, वो अपने फख्र से ये नाम लिखते हैं। हमारे यहाँ खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में लगता है वो बेचारे झुंझला गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि वो रेलिवेंट हो गए शायद दुनिया की इस सारी खेल में। काजी साहब, ये बाजारी लैंग्वेज नहीं है, घटिया लैंग्वेज है और बकवास किया उन्होंने, शर्म आनी चाहिए उनको। पाकिस्तान को अगर अल्लाह ने इज्जत दी है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, अगर पाकिस्तान जो सालसी करा रहा है और पाकिस्तान को ये अहमियत दी गई है बाकायदा तौर पे, तो फिर उनको तो शर्म आनी चाहिए। वो इसलिए कि जो गाय का पेशाब पीने वालों को अपना बेहतर मशरूब समझते हैं, मरगूब मशरूब, वो इस तरह की हमने तो इसमें भी कभी इतराज नहीं किया। देखें, अगर मैं मोदी को दूं कि मोदी हुकूमत, या मैं इसको जयशंकर को सांप कह दूं, तो फिर इसमें क्या है? तो फिर ठीक है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में फिर उनको जवाब मिलना चाहिए। ये तो देखें, एक जानिब जो है वो बुज़दिल कौम वहां अपना किसी का साथ नहीं दे सकती। मैं भारत की बात नहीं करता, मैं उसके अवाम की बात नहीं कर रहा। अवाम ने तो उसको हिट पे रखा हुआ है को, और उसको ठीक ठाक किस्म का जो है वो निशाना बना रहे हैं। शायद वो आइंदा उसका मुस्तकबिल तो अब है नहीं है। इंडिया के हमसे आप वो माने ना माने, अब जो हमारे साथ उनके साथ हुआ, अब दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जो उनके जहाज गिरे और वो सारा जो साइबर वॉर हुई यहाँ पे या जो भी। लफ्ज दलाल, मैं आपको बताता हूं। तो एक तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज है इसके जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। अगर आप इसको इंग्लिश में कहेंगे अ ब्रोकर और मिडल मैन और एजेंट, तो इट सीम्स नाइस, बिजनेस ओरिएंटेड लेता है। दलाल इज लाइक इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन है। मैं ये समझता हूं कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये शायद प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं उनके ऊपर सारी बात है। प्रेशर तो है ना। प्रेशर क्या है? प्रेशर ये है कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या है, इनकी क्या स्टैंडिंग है यार। ये तो भीख मांगते हैं। वो तो हमें यही कहते हैं ना, इंडिया वाले दोस्त हमारे तो यही कहते हैं ना, लो जी ये क्या है जनाब, इनको क्या है, ये तो वो इनकी तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें इनको, हम इतना बड़ा मुल्क है। अब सवाल ये है कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, क्वेश्चन ये है यहाँ आपकी जीडीपी क्या, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है, इस चीज को समझना चाहिए। फर्क ये पड़ता है कि आपके किधर कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कितनी दोस्ती है। अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अब सवाल ये पैदा है कि भाई ये क्या चल रहा है, पाकिस्तान को क्यों स्पेस मिल रही है, ये इस वक्त क्वेश्चन है ना। पाकिस्तान के पास क्या पॉलिटिकल कैपिटल है, क्या मिलिट्री है, क्या स्ट्रेटेजिक कैपिटल है, मतलब क्या है, ये कौन मुल्क है, ये इनके पास कुछ भी नहीं है। अब ये सिनेरियो ये पेश कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर ऑब्वियसली गुड डिप्लोमेट, हमने हमेशा उनकी बड़ी इज्जत की है, बड़ा उनको अप्रिशिएट कर, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो हो जाती है ना। सम टाइम आपकी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि आप क्या कर रहे हो भाई। आपके अमेरिका जो है वो हमें कहेगा, अब पाकिस्तान, अब अगर मैं एक सवाल करूं, क्या ईरान के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं? एक सवाल बनता है कि नहीं बनता ईरान के साथ, इंडिया के साथ नहीं ताल्लुकात है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बिकॉज अमेरिकी इंडियन लीडरशिप ने पिक कर लिया है इजराइल को। तो जब इजराइल को पिक कर लिया है तो फिर आपको भाई क्या वो एक चीज है। सो अब जो उन्होंने बात की है कि जयशंकर साहब ने ये क्राइसिस पे बात करते हुए, ये जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, ईरान इंडिया के अंदर, इसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, ठीक है जी, और वहां पे अब क्योंकि वो बात हो रही है, उन्होंने कहा जी हम दलाल नहीं बन सकते हम। अच्छा, इसमें भी इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। क्या इंडिया ने रशिया यूक्रेन की जो जंग है उसमें ऑफर किया था कि हम बात करवा सकते हैं? एक सवाल है ना ये चीज को।
इसमें हम कर सकते हैं कि नहीं? अब आप देख लें कि क्या ये खबर नहीं आ रही कि इंडिया ब्रोकर करेगा टॉक्स बिटवीन रशियंस। मैं आपको बता सकता हूँ, लोगों ने कहा कि भाई इंडिया मीडिएटर हो सकता है। इंडिया को उन्होंने कहा जी कि ये एक प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। इंडियन मीडिया की सारी आप खबरें जाके देखें कि जी इंडियन मीडिया हैव हाईलाइटेड रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो इंडिया की तारीफ करते हैं। जो मैंने कहा कि इत्तेफाक है, बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि जो एजेंडा इनका है वो इंडिया का भी है। अभी कल जयशंकर जो है उसने वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये खंबे नोच नोच के जो है वो बेचारे पागल हो चुके हैं। और अब तो मतलब हज़ियान बकने की जो है वो हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि अब वो गालियाँ देने पे उतर आए हैं। तो भाईजान गालियाँ देने से पाकिस्तान की जो इस वक्त अहमियत है, जो सेंटर स्टेज पाकिस्तान ने हासिल किया हुआ है, जिसमें मोदी को मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी बैश किया जा रहा है। मोदी से पूछ रहे हैं भाई पाकिस्तान ने इतनी अहमियत हासिल कर ली, तुम कहाँ हो? और इंडिया जो है वो पीछे रह गया, उनके अपने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर जो है वो जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने एक घटिया गुफ्तगू की एज यूजुअल, जो उनका तुर्रा इम्तियाज है। लेकिन जहाँ दलील ख़त्म होती है वहाँ गाली शुरू होती है। चूँकि जयशंकर के पास अपनी मोदी हुकूमत का कुछ भी कारनामा बताने के लिए नहीं है, तो अब वो गालियों पे उतर आया। वैसे जो उन्होंने कहा है ना, हम नहीं हैं, हाँ जी, तो मेरा ख्याल ये है कि जो इनको प्रेशर इंटरनेशनली भी फेस करना पड़ रहा है, जो पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो ज़ेर क़यादत वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने जो इतनी मेहनत की है, अभी तक मई से ऑनवर्ड पाकिस्तान जिस एक फ्लाइंग एक स्टेटस के ऊपर है, उसके ऊपर इनकी तकलीफ बनती है। तो मैं तो इनके लिए जो है वो सिर्फ दुआ कर सकती हूँ। और ये यकीनन जयशंकर जो है उससे बाय द वे 9 मई के उसके हमारी जो जंग है मार्का है, उसके बाद भी इससे इस्तीफ़ा भी मांगा गया था, और ये उसकी वजारत की नाकामी है जो उसके ऊपर वो जो है वो ये शर्मनाक बयान दे रहा है। लेकिन इस तरह के बयानात से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। अपनी असलियत और औकात जो है वो मोदी हुकूमत गाहे बगाहे दिखाती रहती है, वो दिखाते रहेंगे। लेकिन अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान का जो मुकाम परवरदिगार की ज़ात ने और पाकिस्तान ने बहुत मेहनत से हासिल किया है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जयशंकर जी का बयान इस समय पाकिस्तानी मीडिया में खास करके वायरल चल रहा है, और जयशंकर जी को पाकिस्तानी लोग डिप्लोमेसी और कूटनीति सिखाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जयशंकर जी को अभी और सीखना चाहिए। और दोस्तों, अब दुनिया जानती है कि कूटनीति और डिप्लोमेसी के मामले में किसको सीखना चाहिए, और जयशंकर जी जिसको इस समय दुनिया सबसे बहुत ही पावरफुल एक विदेश मंत्री के तौर पर देखती है, और दोस्तों इनकी जो कूटनीति है वो भी काफी ज्यादा सराहनीय है, और भारत में काफी लोग इन्हें पसंद करते हैं। और वहीं पर पाकिस्तानी अब यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जयशंकर जी को, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जयशंकर जी ने जो दलाल शब्द का इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान के लिए किया, और पाकिस्तान इससे बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ बैठा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग चुकी है, और पाकिस्तानी अब भारत को सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को पहले अपने गिरावान पर झांकना चाहिए, उसके बाद भारत को सलाह देने की सोचनी चाहिए। बाकी दोस्तों, जयशंकर जी ने जो कहा है, दलाल शब्द का जो इस्तेमाल किया है, उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अपने चैनल हिंदुस्तान स्पेशल 2 को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।